कर्ण को न केवल पराक्रम बल्कि उसके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे बड़ा दानी अभी तक कोई नहीं हुआ। लेकिन आखिर मरते हुए कर्ण के अंतिम समय में द्रौपदी उनसे मिलने क्यों गई थी? अगर महाभारत की कहानियों को नजदीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहां सिर्फ दो ऐसे किरदार थे जिनके साथ अन्याय हुआ, और वो दो सशक्त किरदार द्रौपदी और दूसरा कर्ण था। जी हां, कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर एक और कहानी है, उनकी प्रेम कहानी। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी व्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमानित किया था। लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा हुआ था। देश के राजा ध्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे। लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। जब द्रौपदी अपने सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी तो द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा ध्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे तो उसमें कर्ण का भी चित्र था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करते थे, उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। अब द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। द्रौपदी को उनके पिता राजा ध्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, और साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है, और अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनी और कर्ण से विवाह का इरादा बदल दिया। अब अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा। उसने सोचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। अब स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं बता रहे थे। तभी ये बात द्रौपदी ने भी सुन लिया। उस समय द्रौपदी को ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध किए जाने के साथ ही ये अनकही प्रेम कहानी खत्म हो गई। दरअसल युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी अवस्था में अंतिम सांसें ले रहा था, उसी समय यह खबर द्रौपदी तक पहुंचाई गई। अब जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण के बारे में सुना, उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वो दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आ गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। इसके बाद
उसने कर्ण के साथ किए गए अपने अपमान के लिए उससे माफी मांगी। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि आखिर क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण की कितनी पत्नी थी? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। धन्यवाद।